आपको क्या लगता है कि 40 दफ़ा पाइथन 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 करने से आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे आएगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथन का चिल्ला। विद बाबा अमार। पाइथन के चिल्ले से मुराद है कि 40 दिन लगातार हम पाइथन को सीखेंगे और उससे डेटा साइंस का एल्गोरिथम बनाना, स्टार्ट से एंड तक हर एक चीज़ जो है उसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ डॉक्टर मोहम्मद अम्मार तुफैल। मैं गूगल सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हूँ और सेल्फ टॉट डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैं पिछले 3 साल से डेटा साइंस पे काम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमने डेटा साइंस इन 40 दिनों में किस तरीके से सीखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 40 दिन में डेटा साइंस सीखने के लिए आपको क्यों रजिस्टर करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्यों अपने दोस्तों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और डेटा साइंस में कदम रखना क्यों इतना ज़रूरी है आज के दौर में। सबसे पहली चीज़, ये एक 40 दिन का कोर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। फिर ये टोटली उर्दू में होगा। इसके लिए आपको कोई भी प्योर नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा फनी वे होगा लर्न करने के लिए। कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, कोई मटेरियल नहीं होगा आपके लिए। हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीखेंगे कि डेटा साइंस हमने किस तरीके से करनी है। बड़े देसी तड़के वाली एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जब भी कोई चीज़ सिखाता है उसे कॉम्प्लिकेटेड बना के सिखाता है। हमने उस चीज़ को ईजी वे में सीखना है ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसमें हम डेटा साइंस तो सीखेंगे, लेकिन उसके लिए जो लैंग्वेज है हम यूज़ करने वाले वो करेंगे पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इतनी इजी है जैसे कि आप इंग्लिश बोलना अगर आपको आती है, इंग्लिश को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। इसमें आपको कोई भी प्योर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाइथन आता ही नहीं है, अगर आपको डेटा साइंस का पता ही नहीं है, आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, पीएचडी आपने कर ली है या पीएचडी के स्टूडेंट हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं या बिहाइंड द सीन आपने बस मैट्रिकुलेशन की है या एफएससी की है और अब बैचलर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये कोर्स एग्जैक्टली आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। कभी भी कहीं भी कैसे भी आप सीख सकते हैं। इसमें जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं वो हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क। सेकंड, कोडेनिक्स। कोडेनिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में कोडिंग स्किल्स जो है वो पाकिस्तानी यूथ को ट्रांसफ़र कर रहा है पिछले 6 माह से। एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कोडेनिक्स। स्कॉलरशिप नेटवर्क हमारा स्कॉलरशिप नेटवर्क का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 600K प्लस मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, और उसमें हम स्कॉलरशिप्स की डिटेल बताते हैं। ये दोनों लिंक्स आपको या ऊपर अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शो हो जाएंगे। इसमें सर्टिफिकेशन नहीं हम दे रहे, लेकिन स्किल इम्प्रूव कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये फ्री कोर्स है। इसमें 1 भी रुपया किसी से चार्ज नहीं होगा। इसमें 1 भी पैसा किसी से चार्ज नहीं होगा। कोई तरीका नहीं होगा कि हम किसी को कहें कि यार आप इतने पैसे ट्रांसफ़र वहाँ पे करो फिर रजिस्टर करवानी। टोटली फ्री है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको रिसोर्सेज एंड सारे जो मीडियम्स हैं वो इस कोर्स के मिल जाएंगे। सर्टिफिकेशन हम क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह क्या है? क्योंकि लोग सिर्फ सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हैं लेकिन स्किल्स के पीछे नहीं भागते। हमने स्किल्स इम्प्रूव करनी है ताकि आप प्रोजेक्ट लाइन अप अपना ऐसा बना लें कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप सर्टिफिकेट के पीछे हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। लेकिन देयर इज अ बट, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स वी मे गिव यू अ सर्टिफिकेट इफ़ यू फर्स्ट फुलफिल ऑल द प्रोजेक्ट्स, सेकेंड जो हम असाइनमेंट्स दें उन्हें पूरा करें, थर्ड आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें स्टार्ट से एंड तक। देन वी विल टेक एन एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में अगर आप पूरा उतरते हैं देन वी कैन प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं जिन्हें मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम लेटर ऑन जब कोर्स स्टार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे कि सपोज एक्स इज दिस, सपोज वाई इज दिस, सपोज एक्स एंड वाई हैज़ दिस रिलेशनशिप। नहीं, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे बात करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। फिर डेटा साइंस क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ तो कि डेटा साइंस क्या होती है। पहली चीज़ याद रख लें कि ये फ्यूचर है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी काम, एक्टिविटी कहीं पे भी, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, वेब एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, या किसी के पास बुकिंग करवाते हुए, फ़्लाइट बुकिंग करवाते हुए, टिकट बुक करवाते हुए, या गूगल पे कुछ लिखते हुए, कुछ भी एक्टिविटी आप करते हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो जब टन्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे डिसीजन मेकिंग करना, दैट्स कॉल्ड ए डेटा साइंस। क्यों? वहाँ पे जब आप बहुत सारे डेटा को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप असल में अपना एक वर्चुअल अपीयरेंस जो है वो इंटरनेट पे दे रहे होते हैं, जिससे हम डेटा रिट्रीव करने के बाद उसको फर्दर प्रिडिक्शन मॉडल बना सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? सिंपल मैं चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले कुछ एयरलाइंस जो है प्रिडिक्शन देती हैं कि हमारी फ़्लाइट डिले हो सकती है, दैट्स बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। इन्वायरमेंटल एजेंसीज या इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, जो एनवायरमेंटल साइंसेज के डिपार्टमेंट, जो हमें प्रेडिक्शन देते हैं कि अच्छा फ़लाँ दिन बारिश होगी, फ़लाँ दिन ये होगा, फ़लाँ दिन वहाँ पे बादल आएंगे, ठीक है, अब विंड तेज़ हो जाएगी, फ्लडिंग का ख़तरा, ये सारा कुछ डेटा साइंस में आता है। देन बिजनेस डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल अमेजोन, द्रास, जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो बिजनेस डेवलप करती हैं अपना, वो डेटा के बेस पे करती हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल ले लें, आप गूगल पे कुछ भी लिखते हैं, आपको फेसबुक में उसकी एड्स आने शुरू हो जाती हैं। आप फेसबुक पे कुछ भी सर्च करते हैं, आपको गूगल में उसकी एड्स आना शुरू हो जाती हैं। यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आज लिखें कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मोनीटर बाय करना चाहते हैं, कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, कोई मोबाइल बाय करना चाहते हैं आप, तो वो आपको उसके रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाती हैं। दैट्स एक्चुअली ए डेटा साइंस मॉडल और एल्गोरिथम। किसने किया, इसमें हम डिटेल में बाद में करेंगे। देन टेस्ट प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं, आप एक गाना सुनते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जॉनरा के गाने आने शुरू हो जाते हैं। मेरी इंग्लिश बहुत बुरी हो जाती है जब मैं उर्दू बोलता हूँ, इसी वजह से इस कोर्स को मैंने बिल्कुल उर्दू में रखा है। फ़नी चीज़ ये है कि जब आप कोई भी म्यूज़िक या कोई भी गाना सुनते हैं, किसी भी किस्म की कोई कवाली सुनते हैं, यूट्यूब पे कुछ लिखते हैं, तो आपको उस कैटेगरी की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स ऑल्सो ए डेटा साइंस एल्गोरिथम। फिर नेटफ्लिक्स पे आप एक जनरा की मूवी जो है उसे देखते हैं, ठीक है, एक्शन मूवी देखते हैं, थ्रिलर देखते हैं, हॉरर देखते हैं, तो आपको उस तरीके से आने लग जाती हैं। अगर आप अमेजॉन प्राइम पे देखते हैं तो आपको उस तरीके की प्रोडिक्शंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, आपको उस तरह की आ जाएगा। एप्पल म्यूज़िक पे ऐसे होता है, स्पॉटिफाई पे ऐसे होता है, अमेजॉन म्यूज़िक पे ऐसे होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज में ये काम होता है, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से कैसे करना है हम आपको कोर्स में बताएंगे। देन मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस लास्ट ईयर जो अब गुजरने वाला है, क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू आप जीन्स जो इन्वॉल्व हैं किसी भी डिजीज़ में, उसका पता लगा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो ये वाला इम्पैक्ट करती है, तो ह्यूमन में ये डिजीज़ आती है, प्लांट में ये डिजीज़ आती है, डिजीज़ क्या करती है, कौन कौन से जीन्स को इफेक्ट करती है, तो आप उससे अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपको जब वैक्सीन बनाने से पहले इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि वैक्सीन 95% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव तो कोई नहीं हुई, खैर 90% इफेक्टिव है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, mRNA हमने यूज़ किया, फ़लाँ जीन्स यूज़ की, ये वाली जीन यूज़ की, वेक्टर ये वाला यूज़ किया। दैट्स ऑल अबाउट डेटा साइंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या इसे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कह सकते हैं। तो कोविड वैक्सीन के बाद जैसे अब काफ़ी लोग कहते हैं कि फाइज़र का ये होता है कि लेस देन 5% लोगों को हार्ट का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स 5% से 8% तक ये होते हैं, 0.5% फ़लाँ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सारी डेटा साइंस है। वो क्या करते हैं, बंच ऑफ पीपल उन पर ट्राई करते हैं और फिर बाद में आपको उसके रिजल्ट बताते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ वन ऑफ द टास्क। हम इसको टोटली नहीं देखेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम कुछ ज़रूर इसको कवर करेंगे। देन रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कहाँ पे आप रिसर्च अपना हाइपोथेसिस जो है उसे टेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने रिसर्च लगाई हुई है, आजकल पीएचडी और पोस्ट डॉक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे का पूरा डेटा एनालिसिस पाइथन के ऊपर कर सकते हैं और डेटा साइंस में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, डेटा विजुलाइज कैसे करना है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, रिजल्ट्स को लिखना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करना है, टॉप क्लास की विजुअलाइजेशन ग्राफ्स कैसे बनाने हैं जो नेचर तक की पब्लिकेशंस में होते हैं, वी विल सी इन दिस 40 days course. Then
बिग डेटा एनालिसिस, मेटा डेटा एनालिसिस, ये सारा कुछ आप पाइथन में कर सकते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और दूसरे जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं SPSS वगैरह, इसमें कुछ थाउजेंड्स तक रोज जो है हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रोज या कॉलम्स या डेटा सेट इतना बड़ा हो तो पाइथन या R, ये दोनों ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आप अच्छे तरीके से डेटा साइंस कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। हम इसकी तरफ भी आएंगे। और अगर बाय द वे जाते जाते अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको R के साथ प्रोग्रामिंग करनी हो, डेटा साइंस करनी है, तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा जिस पे टोटली मैंने सारी जो R डेटा साइंस का कोर्स है वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड वी हैव कंडक्टेड एक्चुअली 10 to 12 days कोर्स ऑन देयर। और भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं डेटा साइंस में, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि यार हमने पाइथन ही क्यों यूज़ करनी, R क्यों नहीं यूज़ करनी, पाइथन ही क्यों यूज़ करनी है, या हम पाइथन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, वाई पाइथन इज सो पॉपुलर। फिर एक क्वेश्चन आता है, वाई इज एवरीबडी लर्निंग पाइथन, पाइथन क्यों यूज़ करनी है, ठीक है। शुड आई लर्न इट, आई एम फ्रॉम X सब्जेक्ट और Y सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का, CS का बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे कुछ सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी, बिल्कुल सीखनी चाहिए। क्यों? अब इस वक्त की सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब वो लोग जानते हैं कि पाइथन का क्या इम्पैक्ट है दुनिया में। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आप आजकल देख लें, स्कॉलरशिप देख लें, आप कोई क्या उसे कहते हैं, कोई ऐड देख लें यूरोप के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, तो आपको अगर वो कहते हैं कि आपको पाइथन या R की लैंग्वेज आना चाहिए, कोई भी आपकी जो पोस्ट है या स्कॉलरशिप है या फील्ड आपका कोई भी है, उसमें अक्सर ये चीज़ें मेंशन होती हैं। तो एक तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली, कौन कौन इसे यूज़ करता है? फर्स्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सेकेंड, साइंटिस्ट, जो भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं सारे यूज़ करते हैं। देन डेटा एनालिस्ट्स, इसमें हम फ़र्क देखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है। फिर मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, और तो और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, पूरी दुनिया में सब लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आपको कौन सी चीज़ है जो सीखने से रोक रही है? क्या वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है? जनाब, उसका बैरियर हमने तोड़ दिया। आप हमसे उर्दू में सीख सकते हैं, कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मेरे से सीख सकते हैं। तीसरी चीज़, कोई चेक नहीं रखने वाला। हम किस लिए बैठे हैं, इस कोर्स को किस लिए लॉन्च किया है? आप इस कोर्स में हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट करने का मतलब आप हमारे से सीख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कोर्स में सारा कुछ सीख सकते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते? मतलब ये कि अगर अब भी आप पाइथन के साथ डेटा साइंस नहीं करना चाहते तो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे। क्यों? इससे आसान और इससे फास्टेस्ट वे सीखने का अभी तक नहीं है, ख़ासतौर पे उर्दू में। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कोर्सेज इन उर्दू जो डेटा साइंस को पाइथन के साथ रिलेट करके पूरा स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है। ये नहीं है कि मैं ऐसे स्लाइड्स ओपन कर लूँगा, नेक्स्ट जैसे प्रोफेसर्स हमारे या यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पढ़ाई जाती है वैसे करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे, हैंड्स ऑन सारा काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि मैंने आपको कह दिया ठीक है ये पढ़ के आए फिर हमने काम करना। नहीं, मटीरियल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे। अच्छा, फिर पाइथन जो है ना वो फ्यूचर है, क्योंकि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। ये सीखने में आसान है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज़ हैं। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं कि आपने खुद से कोड नहीं लिखना, लोगों का लिखा हुआ है, उठाना है, इम्प्लीमेंट करना है, आपका काम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह मैंने आपको बता दिया। फिर दुनिया भर के लोग इसमें जहाँ भी कोई मसला आता है एक दूसरे की मदद करते हैं, ओपन सोर्स है। आप सिर्फ जाएंगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, हम कोर्स में देखेंगे कैसे आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, डीबगिंग करनी है, तो आप उस तरीके से रिसोर्सेज दे सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि पाइथन ही क्यों यूज़ करनी है, और कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है दुनिया में जो हम यूज़ कर सकते हैं? भाईजान, दुनिया में तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग जो है ना ये पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं डिफरेंट मकासद के लिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। डाटा एनालिसिस के लिए R भी लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन जो है ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस में आ रही है, इस वजह से इसको सीखना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू R। क्यों? R के कुछ कोड्स जो हैं, मैं R को बुरा नहीं कह रहा, R के कुछ कोड्स एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या बड़ी बड़ी कंपनीज के डेवलपमेंट में यूज़ आप नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आप पाइथन के कोर्सेज को सिर्फ लूप बनाने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे।
आर भी अच्छी है, लेकिन आर सिर्फ छोटे स्केल के लिए अच्छी है। डेटा साइंस विद पाइथन इज़ मच मच मोर बिगर देन आर। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी ऑफेंड ना हो इससे। जाते जाते एक बात बता दूं कि डेटा साइंस 2021 की सबसे सेक्सीएस्ट जॉब है। क्यों? उसकी रीज़न है क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा साइंस, देन ऑटोमेशन ऑफ मशीन्स, वो भी डेटा साइंटिस्ट कर सकते हैं। आपने प्रेडिक्शन मॉडल बनाना है कि मेरे पास ये डेटा है, इसमें से अगर ये होता तो क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लाइट डिले, इसमें एज प्रेडिक्शन, म्यूजिक प्रेडिक्शन, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देख लें ये हो जाएगा, नहीं, मैं बताऊंगा यार आपको, विल सी टुगेदर। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा नाम। अगर आप सीख जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू विल जस्ट गो अराउंड द वर्ल्ड, और आप कहीं पे दुनिया में किसी भी कोने पे अपनी जॉब ले सकते हैं। फिर डीप लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, इस पे हम थोड़ा सा टच देंगे क्योंकि इसके बाद मैं प्रॉपर कोर्स जो है मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। पाइथन के और भी बड़े फायदे, कुछ फ़ायदा ये मैं बता दूं कि स्केलेबल है। मतलब एक दफ़ा आपने स्क्रिप्ट लिखा, डाटा आपने दूसरा इनपुट करना है और सेम स्क्रिप्ट उस पर चल जाना है। मीन्स टू से ये रेप्लिकेशन बहुत जल्दी कर लेता है, रिपीट कर सकते हैं आप सेम टास्क को बार बार। देन आप एक छोटे से कोड को डेवलप करके बड़े स्केलेबल कोड में इसे लेके जा सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है पाइथन सीखने के लिए, आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर उर्दू आती है और पाइथन के इस चिल्ले में बाबा अमार के साथ अगर आप अटैच हैं, देन यू कैन लर्न पाइथन। इफ़ आई कैन डू, यू कैन डू। मेरी इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश इज़ कमिंग। 40 दिन का कोर्स है। हाँ जी, तो आप में से कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में तो बताइएगा कि आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देखें, हमने टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हमने स्कॉलरशिप नेटवर्क फेसबुक पेज पे ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने कोडेनिक्स पे ग्रुप बनाए हुए हैं। हमने प्लान बी काफ़ी रखे हैं। अगर व्हाट्सएप क्रैश करता है तो 40 दिन में कोर्स नहीं रुकने वाला। कुछ भी क्रैश करता है तो 40 दिन में कोर्स नहीं रुकने वाला, बशर्ते ज़िंदगी, बिल्कुल। एंड हु इज़ स्पॉन्सरिंग दिस कोर्स? पहली बात, इस कोर्स को मैं खुद से स्पॉन्सर कर रहा हूँ। वजह क्या है? उसकी मेन वजह है कि मेरे बाबा ने एक ख्वाब देखा था कि बेटा जब भी कभी टीचिंग करनी है तो कोशिश करना कि फ्री ऑफ कॉस्ट करो, और कोशिश करना इतना आसान बना के करो कि लोग सीखें, रट्टा ना लगाएं। और मेरे बाबा जो कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये बात अभी तक मेरे दिल में समाई हुई है कि मैंने जब भी टीचिंग करनी है, इंशाल्लाह बफज़ल ज़िंदगी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। हाँ, अगर मैं प्रोफेसर लग जाए तो जारी बात है वो सैलरी तो आएगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह टीचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बाबा की के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस अगर आपको आ गई ना, आप घर बैठे गूगल ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ब्लफ नहीं मार रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा, या मैं आपको ये दिलासा नहीं दे रहा, ये मैं सही बात कर रहा हूँ। आप गूगल ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक की डेवलपमेंट या डेटा साइंस की जॉब जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, बड़े बड़े प्लेयर, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पूरे यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आपको डेटा साइंस की जॉब्स दे रहे हैं। पाकिस्तान का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जो आएंगे और इंशाल्लाह वो इस पर बात करेंगे। तो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड का बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स इसकी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा साइंस की स्किल्स हैं और आपका पोर्टफोलियो बना है, जैसे आर्टिस्ट लोगों का पोर्टफोलियो होता है ना, कि मैं अगर फोटोग्राफर हूँ क्योंकि मुझे शौक रहा है, तो मुझे किसी को शो करवाने के लिए ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये देखो मेरे पास फोटोग्राफी का सर्टिफिकेट है। रादर देन आई विल मेक माई पोर्टफोलियो कि ये देखो ये मैंने फोटोग्राफ्स बनाई हैं, ये फ़लाँ जगह पे बनाई है, फ़लाँ जगह पे बनाई है, फ़लाँ पोर्ट्रेट्स उसकी हैं, ये मॉडल था, ये सारी चीज़ें थी। इसी तरह मैंने इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इन 40 दिनों में आपका पोर्टफोलियो तैयार कर देना है। देन यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन टू शो योर स्किल्स। ये बेस्ट चीज़ है। आप रिमोट जॉब कर सकते हैं, सेकंड आप फ्रीलांसिंग करके बेबहा पैसा कमा सकते हैं। हाईली पेड जॉब है। डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब होती है वो हाईली पेड है। यूरोप में तकरीबन 80,000 पर ईयर यूरोज़ में मिलती है, और डॉलर्स में रेंजिंग फ्रॉम $100,000 टू $150,000 पर ईयर जो इसकी सैलरी है, बट बिफोर टैक्सेशन। ये आप बाद में देख लीजिएगा कि टैक्सेशन कौन कौन सी है। मैं फिर से बता दूं कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। डेटा एनालिसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन,
वेब एप्स डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हैकिंग, एथिकल हैकिंग में भी ये यूज़ होती है। तो ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन का आगे क्या फ़ायदा और डेटा साइंस कैसे है। ये दोनों का लिंक अब बना रहा हूँ मैं। फिर आप कहेंगे कि हम कोड शुरू से लिखेंगे। नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो लोगों ने पहले से कोड लिखे हुए हैं, हमने उन्हें उठाना है और अडेप्ट करना है। नकल नहीं होनी वो, लेकिन अकल होनी है। पूरी दुनिया ऐसे करती है, आपको शुरू से एंड तक सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं। जैसे करते हैं ना लोग, टिक मूवीज़ में दिखाते हैं कि सारा कोड वो खुद लिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। वो सब कुछ एक फिक्शनल चीज़ें हैं। आपने बेसिक सीखनी है, देन आई विल शो यू हाउ टू अडेप्ट अ कोड फ्रॉम ओपन सोर्स इन्वायरमेंट। फिर लार्ज इकोसिस्टम है, लाइब्रेरीज हैं, 30 साल से पुरानी लैंग्वेज है ये, ठीक है। 1980 में पहली जो है डेवलप की, फिर बाद में 1991 से 2021 तक, इसे 30 साल होने वाले हैं इस लैंग्वेज को। क्रिएटर ऑफ पाइथन जो है वो जनाब गुइडो वान रोजम है, ठीक है। गुइडो वान रोजम ये क्रिएटर है, और इसने, ये नीदरलैंड का बंदा था जिसने ये लैंग्वेज जो है इसे डेवलप किया है। तो देखिए, मैंने 1 मिनट लगाया, गूगल से देख लिया। इसी तरह आप कोड भी निकाल सकते हैं गूगल से। पाइथन की हर एक चीज़ ओपन सोर्स अवेलेबल है। मल्टीपर्पज़, सिंपल, बिगिनर फ्रेंडली और चटपटी सी लैंग्वेज है। मैं कहूँगा कि इसमें मसालेदार चीज़ें हमने ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से बना लेना। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको मोटिवेशन और इम्प्रूव करने के लिए। एज अ डेटा साइंटिस्ट यू कैन अर्न इफ़ यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री लाइक फेसबुक, गूगल और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। चले, छोटी इंडस्ट्री में भी अगर आप काम कर रहे हैं, यू कैन अर्न अप टू 11 लाख PKR पर मंथ। लेकिन टैक्स देने के बाद आपको 4-5 लाख पर मंथ मिल सकता है। ये 40 दिन के बाद और भी प्रैक्टिस करनी होगी। ये 40 दिन में आप इतना नहीं कमा सकते। वी विल ब्रिंग मोर कोर्सेज फॉर यू। तो हमने क्या करना है, मैंने आपका ऐसे हाथ पकड़ना है और हाथ पकड़ के आपको ए से लेके आपको कहना है कि वो 40वीं सीढ़ी आ गई है, वहाँ पे जाके आपको कहना अब आप इतने हो गए हो कि आप अपनी अगली सीढ़ी भी डेवलप कर सकते हो, एंड यू कैन गो फर्दर फॉर डेटा साइंस, ठीक है। फर्दर इन डेटा साइंस के फॉर डेटा साइंस। देखा, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती जब मैं उर्दू से इंग्लिश में स्विच करता हूँ। दैट्स वाई दिस चिल्ला इज इन उर्दू। ये चिल्ला जो है ना बाबा अमार के साथ उर्दू में है। आप कह रहे होंगे ये क्या करी जा रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही सिखाता हूँ। अच्छा चलें, आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको क्यों मज़ा आने वाला है और मेरे से ही क्यों सीखनी है। ये 40 दिन का चिल्ला ही क्यों करना है, किसी और से क्यों नहीं सीखनी। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, एंड इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, फ़नी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। लेट्स सी क्या हम करते हैं। अगर आपको ये डेटा साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डेटा साइंस के कोर्स को 40 दिन में अच्छे तरीके से लेके चलूँ, देन प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपने रजिस्टर किया तब भी, नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लें। और अगर कर लिया और आपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया तो ये पोस्टर जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया वो भी शेयर करें। एंड ऑल्सो join Scholarship Network group, and if you haven't joined, also subscribe to my channel Codanix at YouTube, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। टेक केयर, मिलते हैं 1 जनवरी 2022 को। अपना ख्याल रखिएगा, और डेटा साइंस के इस जर्नी में बाबा अमार की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं फिर बाद में।